थैंक गॉड मॉनसून आते से ही गर्मी से तो राहत मिल गई, बट अब एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, हेयर फॉल की। क्या आपको भी बारिश आते से ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है? साथ साथ ही आपके बाल ड्राई और फ्रिजी भी हो जाते हैं, स्कैल्प में डैंड्रफ के इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे डिस्कस करूंगी मॉनसून रिलेटेड हेयर प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशंस। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता, योर स्किन डॉग। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मॉनसून आते से ही सबका हेयर फॉल जनरली बढ़ जाता है, बाल भी ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। जैसे जैसे मॉनसून आता है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कांस्टेंट स्वेटिंग एंड एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर है उसकी वजह से हमें काफी सारे स्किन और हेयर इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। मॉनसून रिलेटेड स्किन चेंजेस के लिए आप मेरे सेकेंड पार्ट को जरूर देखिएगा। हेयर चेंजेस को समझने के पहले हमें हेयर के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। हमारा हेयर मल्टीपल लेयर्स में डिवाइडेड है। हेयर का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे हम हेयर शाफ्ट क्यूटिकल कहते हैं। जब भी हम कोई हेयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं या हीटिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, उससे हेयर शाफ्ट क्यूटिकल अफेक्ट होता है। हमारे हेयर में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। आप समझने के लिए उन्हें स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड की तरह समझ सकते हैं। जो वीक बॉन्ड होते हैं वो वाटर, स्वेटिंग, ह्यूमिडिटी किसी से भी ब्रेक हो सकते हैं। तो जैसे ही इन्वायरमेंट में मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जो हमारा हेयर शाफ्ट क्यूटिकल है वो स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो हेयर है वो ड्राई और फ्रिजी हो सकता है। यही स्वेटिंग एंड ह्यूमिडिटी आपके स्कैल्प इन्फेक्शन का कारण भी हो सकता है। आपको मल्टीपल बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको स्वेटिंग ज्यादा हो रही है तो आपको रेगुलर वॉशिंग जरूर करना चाहिए। ड्राई एंड फ्रिजी हेयर को टैकल करने के लिए सबसे पहले तो बारिश में भीगना अवॉइड करें। अगर आप बारिश में भीग गए हैं तो तुरंत आपके स्कैल्प और हेयर को ड्राई करें। आप हेयर या स्कैल्प को ड्राई करने के लिए टॉवल ड्राई कर सकते हैं या इवन ड्रायर्स का भी यूज कर सकते हैं। बालों को ब्लो ड्राई कर सकते हैं। ड्राइनेस एंड फ्रिजीनेस जैसे जैसे बढ़ती है बाल अनमैनेजेबल हो जाते हैं, तो उसको कैसे टैकल करना है? सबसे पहले तो आप एक SLS फ्री शैम्पू का यूज करना स्टार्ट कर दें। आप वॉशिंग के तुरंत बाद कंडीशनर्स का यूज कर सकते हैं। कंडीशनर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। कुछ कंडीशनर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप इमीडिएटली आफ्टर शैम्पू करते हैं, कुछ मिनट रखते हैं एंड आप वॉश ऑफ कर सकते हैं। कुछ कंडीशनर्स जिन्हें हम लीव इन कंडीशनर्स कहते हैं, उन्हें हम शैम्पू के बाद सेमी ड्राइड बालों में लगाते हैं। वो एक तरह का हेयर मास्क का काम करते हैं। जब आप कंडीशनर लगाएं तो आप बालों को ऊपर से नीचे तक रब करते हुए लगाएं, जिससे कि वो क्यूटिकल को सील कर देगा, आपकी ड्राइनेस एंड फ्रिजीनेस को कम करते हुए बालों को मैनेजेबल बनाएगा। आप हेयर मास्क भी यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट वंस इन अ वीक हेयर मास्क यूज करने से ड्राइनेस एंड फ्रिजीनेस काफी हद तक कम हो जाएगी। मॉनसून में हेयर ऑयल को स्किप करने की कोशिश कीजिए, बट अगर आपका स्कैल्प और हेयर बहुत ड्राई हो रहा है, शैम्पू करने के 2 घंटा पहले डेफिनेटली ऑयलिंग कर सकते हैं। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मेरा फेवरेट ऑयल कोकोनट ऑयल है। आप चाहें तो आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो हेयर क्यूटिकल को सील करता है, बालों को मैनेजेबल बनाते हैं। बट अगर आपके स्कैल्प में बहुत स्वेटिंग हो रही है या किन्हीं कारणों से आप ऑलमोस्ट रोज ही भीगते रहते हैं, तो आपको हेयर ऑयलिंग अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंड प्रॉब्लम जो मॉनसून में बढ़ जाती है वो है हेयर फॉल। सिंस हेयर ड्राई और फ्रिजी हो गए हैं, वो मैनेजेबल नहीं होते। जब हम उन्हें कॉम्ब करते हैं उनमें ब्रेकेज का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, बाल अनरूली हो जाते हैं, इसलिए हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में आप हेयर सीरम्स जिनमें रिडेंसिल या एनर्जिन है उनका यूज स्टार्ट कर सकते हैं। आप डाइट पे तो डेफिनेटली फोकस कीजिए ही, साथ साथ ही हेयर रिलेटेड काफी सारे मल्टीविटामिन अवेलेबल हैं, वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हेयर सीरम्स एंड मल्टीविटामिन की रिकमेंडेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन। डाइट में आप सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स, एग्स का कंजप्शन थोड़ा इंक्रीज करिए एंड डू नॉट फॉरगेट अबाउट हाइड्रेशन। मॉनसून रिलेटेड जो हेयर फॉल होता है वो सीजनल होता है। मॉनसून कभी भी हमें परमानेंट हेयर लॉस नहीं करता। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा सीवियर है, सारे ट्रिक्स एंड टिप्स से भी मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं।
थर्ड प्रॉब्लम आती है डैंड्रफ की। जैसे जैसे स्वेटिंग एंड ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हमारे स्कैल्प में फंगस, जिसे हम मैलासीजिया कहते हैं, उसकी ग्रोथ भी बढ़ने लग जाती है। उसी की वजह से आपके स्कैल्प फ्लेकी हो सकता है, उसमें डैंड्रफ आ सकती है। उसे टैकल करने के लिए आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड शैम्पूज या कीटोकोनाजोल, जिंक पायरेथॉन बेस्ड शैम्पूज का यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके बाल ड्राई एंड फ्रिजी भी हैं, डैंड्रफ भी है, तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू कई बार फ्रिजीनेस को और वर्सन कर सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो आपका एंटी डैंड्रफ शैम्पू है आप उसे स्कैल्प तक ही रखें। एंड जब भी आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करें, उसे 2-3 मिनट के लिए अपने स्कैल्प पे रहने दें, देन उसे वॉश करें। वॉशिंग के बाद कंडीशनर कभी स्किप ना करें। इन्वायरमेंटल कंडीशन डैम्प होने की वजह से स्कैल्प में बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको डैंड्रफ के साथ साथ फॉलिकुलाइटिस भी हो सकता है। अगर आपको फॉलिकुलाइटिस यानी सिर में दाने स्टार्ट हो गए हैं तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर विजिट करें। फोर्थ प्रॉब्लम जो होती है वो होती है स्प्लिट एंड्स की। हार्श शैम्पूज, विग्रस कॉम्बिंग या वेट गीले बालों में कॉम्बिंग करने से भी आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके बालों में काफी सारे स्प्लिट एंड्स हैं तो आप सैलून में रेगुलर ट्रिमिंग करवा सकते हैं। साथ साथ ही मॉइस्चराइजर एंड हेयर मास्क का यूज करने से भी स्प्लिट एंड्स काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। स्प्लिट एंड्स के लिए आप सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सीरम्स का भी यूज कर सकते हैं। वो भी आपके क्यूटिकल को सील करता है एंड उन्हें मैनेजेबल बनाता है। अब हम बात करते हैं कुछ एडिशनल टिप्स के बारे में। अगर आपके बाल ऑलरेडी बहुत ही डैमेज्ड एंड ड्राई हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी हेयर स्टाइल को आप जितना सिंपल रख सके उतना सिंपल बनाएं। टाइट पोनीटेल्स या ब्रेड्स आपके बालों को और डैमेज कर सकता है। डाइट एंड हाइड्रेशन हमेशा एक की रोल प्ले करता है किसी भी स्किन या हेल्थ रिलेटेड इशू में। हेयर ड्रायर या ब्लो ड्राइंग करने से बाल डैमेज तो होते हैं, बट अगर आप सही तरीके से उसका यूज करेंगे तो आप बालों को मैनेजेबल बना सकते हैं। जैसे कि हेयर ड्रायर्स को बाल से 6 इंच दूर रखकर यूज करना, बालों को एक ही डायरेक्शन में ब्लो ड्राई करना। अगर आप ये सारे मेथड्स यूज करेंगे तो आपके बाल उस हद तक डैमेज नहीं होंगे। साथ साथ में ही एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप है रिवर्स कंडीशनर का यूज करना। अगर आपके बाल नॉर्मल हेयर कंडीशनिंग एंड हेयर मास्क के भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप रिवर्स कंडीशनिंग ट्राई कर सकते हैं। रिवर्स कंडीशनिंग में हम शैम्पू करने के आधा घंटा पहले आपके बालों पर कंडीशनर यूज करते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल शैम्पू से वॉश करते हैं। कंडीशनिंग पहले करने से शैम्पू का जो ड्राइंग इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है एंड आपके बाल के जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो स्ट्रिप ऑफ नहीं होते। हम हमेशा से हेयर कंडीशनिंग यूज करते आए हैं इन द फॉर्म ऑफ कोकोनट ऑयल। आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं कोकोनट ऑयल का यूज करना, पर अगर कोकोनट ऑयल आपको फायदा नहीं दे रहा है तो आप कन्वेंशनल कंडीशनर्स का यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्सो मॉनसून में होने वाले स्किन रिलेटेड चेंजेस के लिए आप वीडियो का सेकेंड पार्ट देखना ना भूलें। साथ साथ ही किसी भी तरह के कंडीशनर, सीरम एंड शैम्पूज के रिकमेंडेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।